ये एक वेज है, इसके ऊपर एक ब्लॉक है दैट इज ऑफ 10 kg, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5, दिस एंगल इज 45 डिग्री एंड यहाँ पे एक फोर्स है F विच इज अननोन। अननोन मीन्स पता ही नहीं क्या फोर्स है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड फ्रिक्शन कितना है। यू हैव टू फाइंड फ्रिक्शन कितना है, ठीक है। करो एक बार। एक होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन या उसको क्रिटिकल फ्रिक्शन भी बोलते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एन, राइट। अभी आप इसका वेट ले लो 100, तो ये हो गया 50√2 कंपोनेंट और ये कंपोनेंट हो गया 50√2। देन ये नॉर्मल रिएक्शन हो गई, ठीक है ना। So normal reaction is how much? 50√2. So that is 0.5 into 50√2, that is 25√2. So friction can have any value 0 to 25√2। फ्रिक्शन की कुछ भी वैल्यू हो सकती है 0 to 25√2, राइट। एंड व्हाट अबाउट डायरेक्शन? डायरेक्शन भी कुछ भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी अपवर्ड भी। ये डिपेंड करेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। ओके, नाउ आई टेल यू, F is equal to 50√2, एग्जैक्टली F अगर 50√2 है, सो देन द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये 50√2 हो गई, ये भी 50√2 हो गई, ठीक है। तो ब्लॉक विल बी एट रेस्ट एंड फ्रिक्शन इज 0, फ्रिक्शन विल बी 0, करेक्ट। If F is less than 50√2, if F is less than 50√2, then block will try to come down, ब्लॉक नीचे आने की कोशिश करेगा, then friction not equal to 0, upward। if F greater than 50√2, then ब्लॉक ऊपर जाने की कोशिश करेगा एंड देन फ्रिक्शन विल बी डाउनवर्ड, फ्रिक्शन विल बी डाउनवर्ड। सो ये तो हो गया फ्रिक्शन कब होगा कब नहीं होगा, क्या डायरेक्शन होगी, अपवर्ड होगी डाउनवर्ड होगी, राइट। नाउ फ्रिक्शन की वैल्यू कब कितनी होगी, ठीक है। तो कोई भी एक केस ले लो, देन कैलकुलेट कर लो, ठीक है। से इफ आई से दिस इज 60√2, ये 60√2 है। सो नाउ अब आप इसको इसके साथ देखो, तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन नीचे हो जाएगा, फ्रिक्शन नीचे हो जाएगा, राइट। मिनिमम फोर्स नीडेड टू मूव द ब्लॉक अपवर्ड कितनी होगी? मिनिमम फोर्स needed to move block upward, F is equal to
इसको ये ओवरकम करना है, वेट को ओवरकम करना है और लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करना है, तभी तो मूव करेगा। अप टू लिमिटिंग फ्रिक्शन तो ऑब्जेक्ट मूव कर ही नहीं सकता, तो इसको ये वेट भी ओवरकम करना है और लिमिटिंग फ्रिक्शन भी ओवरकम करना है। तो कितना हो गया, 50√2 प्लस 25√2, that is 75√2 force is needed to move the block up. मिनिमम फोर्स चाहिए ब्लॉक को ऊपर मूव कराने के लिए, बट बिकॉज माई फोर्स इज 60√2, so it will not move, right? So if F is equal to 60√2, then block at rest, and if the block at rest, then F is equal to 60√2 is equal to this 50√2 प्लस फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कितना हो गया, 10√2, 10√2 डाउनवर्ड। राइट, मेरे ख्याल से आपको, अगर मुझे ब्लॉक ऊपर ले जाना है, तो मुझे ये वेट को भी ओवरकम करना पड़ेगा और फ्रिक्शन को भी ओवरकम करना पड़ेगा। फ्रिक्शन बीइंग सेल्फ एडजस्टिंग, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज 25√2। सो मिनिमम फोर्स आई नीड टू मूव इट अपवर्ड इज 75√2। अगर 75√2 फोर्स है तो ये ऊपर जाएगा, और अगर 75√2 नहीं है तो ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, और जब ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा तो नेट फोर्स 0 हो जाएगी, राइट? If I applied a force less than 75√2, that is 60√2, so then sum of this and this must be equal to 0. So this force is 60√2, this force is 50√2, so friction will adjust itself to 10√2. फ्रिक्शन अपने आप को 10√2 तक एडजस्ट कर लेगा, राइट?